Hello everyone, welcome to Universal Gyan YouTube channel. Today we will discuss regarding हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होता क्या है, उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है. हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की एक ऐसा मेथड है जहाँ की मतलब हमें सॉइल का ज़रूरत नहीं होता है. विदाउट सॉइल में हमें प्लांट का ग्रोथ करा सकते हैं. ये एक वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है. एंड ये टेक्निक का हमारा सेवरल एडवांटेजेस है जो कि ट्रेडिशनल सॉइल बेस्ड एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत अलग होता है. एंड क्या क्या बेनिफिट होता है अगर हम देखें तो हमारा जो वाटर का कंजर्वेशन करा सकते हैं हम. स्पेस एफिशिएंसी, छोटा मोटा जगह में हम ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करा सकते हैं. पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल करा सकते हैं. टोटल ईयर अराउंड प्रोडक्शन करा सकते हैं. एंड न्यूट्रिएंट को भी कंट्रोल करा सकते हैं. मोटा मोटी हम देखें तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो पार्ट होता है उसी के हिसाब से हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट करा सकते हैं. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये एक माध्यम होता है. वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, जैसे कि हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, ट्रेडिशनल फार्मिंग में 90% वाटर यूज होता है, उससे कम यूज होगा ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में. स्पेस एफिशिएंसी, जैसे कि अर्बन एरिया में जगह का बहुत शॉर्टेज होता है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है. उसी के हिसाब से हमें कोई छोटा मोटा जगह भी मिलेगा या फिर रूफटॉप में हम ये स्पेस अकॉर्डिंग टू स्पेस हमें ये हाइड्रो फार्मिंग करा सकते हैं. पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये एनवायरमेंटल कंट्रोल हो सकता है हाइड्रोपोनिक सिस्टम के माध्यम से. ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा हमें ये जो रिस्क ऑफ पेस्ट एंड द डिजीज का रिडक्शन करा सकते हैं. टोटल ईयर के हिसाब से हम जो भी हाइड्रोपोनिक सिस्टम के द्वारा हमें टोटल ग्रोथ ईयर अराउंड करा सकते हैं. न्यूट्रिएंट कंट्रोल किया जा सकता है. कैसे ये कौन सा प्रिंसिपल में ये काम करता है, ये बेसिकली जो प्रिंसिपल है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाला न्यूट्रिएंट होता है. ये वाटर बेस्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ इज प्रिपेयर्ड. ये जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड सॉल्यूशन होता है जो कि प्लांट का ग्रोथ होने में हेल्प करता है. ग्रोइंग मीडियम, प्लांट आर द सपोर्टेड बाय द ग्रोइंग मीडियम सच एज द रॉक वूल, perlite or the coconut coir. This medium provides the structural support but does not supply nutrient. ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ग्रोइंग मीडियम जो होता है ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. रूट सिस्टम, द प्लांट रूट आर इन कॉन्टैक्ट विथ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. ये जो हमारा जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा उसी के साथ ये कॉन्टैक्ट में रहेगा नीचे से एंड उसे क्या करेगा, उसे एब्जर्व वाटर एब्जर्व होगा एंड द न्यूट्रिएंट डायरेक्टली एब्जर्व होगा. ऑक्सीजनेशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज ऑक्सीजनेटेड टू एंश्योर द प्रॉपर रूट डेवलपमेंट. ये प्रॉपर रूट का डेवलपमेंट होने में ये जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट होता है वहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होगा. ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम टू टाइप का है. एक DWC जो जिसे डीप वाटर कल्चर बोलते हैं. प्लांट आर सस्पेंडेड इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. ये एक जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा उसी के माध्यम से ये फ्लोटिंग हो गए रहेगा. एब एंड फ्लो, ये एक अनदर मीडियम है. ये एक ग्रोइंग मीडियम इज पीरियडिकली फ्लोडेड विथ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड देन ड्रेन. उसे क्या किया जाएगा, ये पीरियडिकली होता है एंड उसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में यूज किया जाएगा एंड उसे फिर ड्रेन कर दिया जाएगा. उसके बाद आता है ड्रिप इरीगेशन. न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज ड्रिप ऑन टू द ग्रोइंग मीडियम. इरीगेशन थोड़ा थोड़ा करके हम इरीगेट करते हैं. देन एरोपोनिक प्लांट रूट आर सस्पेंडेड इन एयर एंड द मिक्स्ड विद द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. ये जो प्लांट का जो रूट है ये एयर में सस्पेंडेड होकर रहेगा एंड द मिक्सड विद द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. देन चैलेंजेस ऑफ हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है. इनिशियल सेटअप का जो कॉस्ट होता है वो हाइड्रोपोनिक कैन बी एक्सपेंसिव, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा. टेक्निकल एक्सपर्टाइज, हाइड्रोपोनिक सिस्टम रिक्वायर ए सर्टेन लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज टू मेंटेन द एंड ऑपरेट इफेक्टिवली. इससे टेक्निकल एक्सपर्टाइज बहुत ज़रूरी होता है. एक पढ़ा लिखा लोग ही ये फार्मिंग अच्छा तरीक़ा से कर सकता है. उसके बाद एनर्जी कंजप्शन, सम हाइड्रोपोनिक सिस्टम रिक्वायर द सिग्निफिकेंट एनर्जी टू ऑपरेट पंप एंड द लाइटिंग. लिमिटेड क्रॉप वेराइटी, नॉट ऑल द प्लांट आर सुइटेबल फॉर द हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन. ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कराने के लिए हम किसी भी प्लांट को यूज नहीं कर सकते.
सम सिलेक्टेड प्लांट को हम यूज करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू दिस फेवरेबल कंडीशन के ये सपोर्ट होगा. डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इज ए promising technology with the potential to revolutionize agriculture. As research and development continue, we can expect to see even more the innovative and the efficient hydroponic system in the future. हमारा ये नियर जो त्रिपुरा का जो कैपिटल है अगरतला में ये सिस्टम देखने को मिल रहा है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. द अगरतला transition from small portable system to the larger commercial setup which aim to assist the local farmer in the overcome challenges of possessed climate change. एक क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो सब लोकल फार्मर ने जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसी को टैकल करने के लिए ये सिस्टम त्रिपुरा में अप्लाई किया जा रहा है. हाइड्रोपोनिक सिस्टम का साइज एंड डिज़ाइन कैसे होगा? द न्यू हाइड्रोपोनिक सिस्टम इन द त्रिपुरा डिजाइन टू कवर एटलीस्ट 500 square meter. Notable setup span 560 square meter and the cultivated high demand crop. Farmer grow leafy vegetables. Leafy vegetables में कौन कौन सा? Lettuce and the coriander as well as the strawberries and the marigold. This larger scale of the production is essential for the meeting the local market demand. त्रिपुरा faces the increasing the threat from the heavy rain and the flood. त्रिपुरा में ज़्यादा से ज़्यादा ये हेवी रेनफॉल एंड द फ्लड होने के द्वारा नेचुरल डिजास्टर ठीक से प्रिवेंट नहीं हो रहा है. हाइड्रोपोनिक एक सॉल्यूशन मेथड है जो कि इट मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स वेदर एंड द ट्रेडिशनल फार्मिंग. बाय अडॉप्टिंग द हाइड्रोपोनिक टेक्निक फार्मर कैन कंटिन्यू टू ग्रो क्रॉप इवन ड्यूरिंग द चैलेंजिंग कंडीशन. फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट. तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज इन्वेस्टेड, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने 55 लाख इन्वेस्ट किए हैं ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम को इनिशिएटिव कराने के लिए. दिस फाइनेंशियल बैंकिंग एम टू एनहांस उसका प्रॉफिटेबिलिटी. ऑल द इनिशियल कॉस्ट आर द सब्सटेंशियल एक्सपर्ट प्रेडिक्ट रिटर्न विद इन द 3 to 5 year. दिस इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द लोकल फार्मर. ये जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है लोकल फार्मर को स्टेबिलिटी बनाएगा. इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने ये स्टेप लिए हैं. हाइड्रोपोनिक फार्मर को क्या बेनिफिट दिलाएगा? हाइड्रोपोनिक इज स्पेशली एडवांटेजेस फॉर द फार्मर विद लिमिटेड लैंड. जो फार्मर का लिमिटेड लैंड है दिस मेथड एम्प्लॉय द वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक. उनको एक वर्टिकल फार्मिंग टेक्निक मिल जाएगा एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड इन द स्मॉलर स्पेस. ये छोटा मोटा जगह में भी ये क्रॉप का क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं. दिस अप्रोच नॉट ओनली द सेटिस्फाई हाउस होल्ड फूड, ये हाउस होल्ड फूड के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा बट ऑल्सो ये अपन अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेलिंग सरप्लस प्रोड्यूस. ये इतना प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि ये हाउस होल्ड को कवर करके उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा होगा जो कि मतलब सेलिंग के लिए भी करा सकते हैं, मार्केट में सेल करा सकते हैं. कॉन्सिक्वेंटली फार्मर कैन एनहांस देयर इनकम, जो कि फार्मर को उनका इनकम सपोर्ट और उनका एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने में मदद करेगा. फॉलोइंग रिसेंट फ्लड एंड द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इम्पैक्टेड फार्मर. ये जो फ्लड हुआ अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने उनको एक फाइनेंशियली स्टेबलाइज किया. The hydroponic initiative further supports the individual by offering the sustainable farming option. This approach helps farmer to land and the content while addressing the growth demand for fresh produce. So important point क्या है? हाइड्रोपोनिक्स इज ए सॉइललेस फार्मिंग मेथड जहाँ की हमें सॉइल का ज़रूरत नहीं होता है एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू ग्रो प्लांट. दिस टेक्निक अलाउ फॉर द हायर यील्ड in the limited space, enhancing agricultural efficiency. Agartala, the capital of Tripura in India, it is known for its rich cultural heritage and the diverse population. This city is a hub for the innovative agricultural practice. Vertical farming ये मेथड है जो कि vertical farming involve growing crops in the stalk layer. This method maximizes and space and resource efficiency, and it is particularly beneficial in the urban areas with the limited land availability. जो
कम जगह है उधर ये बहुत ही मददगार साबित होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द हाइड्रोपोनिक फार्मिंग. You guys, if you guys like this video, do subscribe, like and share this channel. Thank you so much.